हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर आज आप लोगों के बीच में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके आया हूं। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ाया था आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई थिंक आप लोगों वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आई होगी। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बराबर वीडियो से बने रहें, स्किप ना करें वीडियो को और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमें यकीन है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत इजीली गोइंग में अमित कॉमर्स पॉइंट अपनी बेहतरीन वीडियो बना करके आपको दिखाएगा और आपको सिखाएगा। आज का टॉपिक नाउ स्टार्ट द टू डिस्कस। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन है, ये वीडियो फर्स्ट है और इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक कंटेंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कौन कौन से कंटेंट की वीडियोस आपके सामने आएंगी जो मैं आगे वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली वीडियो है फर्स्ट टॉपिक की एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो इसको बताने के बाद। उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इसमें फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के बारे में। तो दो टॉपिक तो हम ये पढ़ेंगे, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता भी है। थर्ड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हम पढ़ेंगे। इसी में फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टॉक एंड फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है और कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आता है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। 6 पढ़ेंगे हम लोग फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 7 पढ़ेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो और फिर पढ़ेंगे 8 कि सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो क्या होता है। तो इन टॉपिकों को हम लोग एक एक करके आराम आराम से वीडियो बनाते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे। आई होप मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने एक एक टॉपिक मेरा अच्छी से आराम से समझा तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कमी रही और क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोगों के पास ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ये टॉपिक हमारे पास है 6। हम एक एक करके समझेंगे और बहुत आराम से समझेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। पहला है एग्रीगेट डिमांड। बच्चों पहली बात तो इसमें आपको समझा दूं, एग्रीगेट का मतलब होता है पूरे साल भर में टोटल डिमांड कितनी हुई पूरे 12 मंथ में, 12 मंथ में। एग्रीगेट सप्लाई कितनी, एग्रीगेट मतलब टोटल सप्लाई हुई 12 मंथ में। एग्रीगेट कंजप्शंस कितना कस्टमर ने पूरे 12 महीने के अंदर अंदर जो भी कस्टमर ने कितना कंज्यूम किया, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री वालों ने किया पूरे साल भर में। डोमेस्टिक इनकम पूरे साल भर में हमने अपने देश में कितनी वस्तुओं को बेच के या सर्विस को दे करके कमाई और उन डोमेस्टिक मटेरियल जितनी भी गुड्स है उनका क्या प्राइस रखा गया है। तो एक एक करके समझते हैं हम। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर करना। किस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, वो आइटम जो हम परचेज कर रहे हैं। ऑल का मतलब सारी गुड्स और सारी सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर हमें पूरे साल भर के दौरान में मिलेंगी। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मिस्टर ए एंड बी, अब जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। ए और बी के द्वारा यहाँ पे 20 पैकेट मांगे गए और यहाँ पे 10 पैकेट मांगे गए। पैकेट किसके मांगे गए, पार्ले जी के। किसके, पार्ले जी के। तो यहाँ पे डिमांड जो हो रही है वो ए के द्वारा 20 पैकेट की हो रही है, बी के द्वारा 10 पैकेट की हो रही है। तो यहाँ पे एग्रीगेट इंडिविजुअल डिमांड तो 20 और 10 है, लेकिन टोटल डिमांड 30 पैकेट की हो रही है। तो 30 पैकेट पर टोटल एक्सपेंडिचर जो भी वो खरीदेंगे वो गुड्स ले रहे हैं, पार्ले जी गुड्स है, सर्विस नहीं है। सर्विस का मतलब होगा ट्यूशन, स्कूल वगैरह वगैरह। इन द इकोनॉमी पूरे साल भर के दौरान में 30 पैकेट की इनकी डिमांड हुई टोटल। ये मैंने एग्जांपल दिया, एक सिंपल सा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ अब ये जो 30 पैकेट की डिमांड हो रही है, इन्हीं 30 पैकेट का टोटल प्रोडक्शन किया रहेगा गुड्स एंड सर्विस यानी कि गुड्स का पूरे साल भर के दौरान में। तो ये हो गई एग्रीगेट सप्लाई। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, यानी कि जो टोटल डिमांड होगी उतनी टोटल सप्लाई होगी। ठीक है। एग्रीगेट कंजप्शंस, कंजप्शंस मतलब ए और बी दोनों कस्टमर है, ये कंज्यूम करेंगे 20 पैकेट का, 10 पैकेट का। ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी पूरे साल भर के दौरान में जितना कंजप्शन हुआ टोटल वो कराएगा आपका एग्रीगेट कंजप्शन मतलब 30 पैकेट्स।
एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, अब जो भी फैक्ट्री का मालिक है, मिस्टर गुप्ता जी मान लीजिए मालिक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री के अंदर दो तरीके के एक्सपेंडिचर करेंगे। एक मैं चार्ट बना रहा हूं, मान लीजिए वो एक लैंड लेंगे, उस लैंड में एक मशीन लगाएंगे, तो मशीन पर जो खर्चा होगा वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? फिक्स्ड। और वो जो रॉ मटेरियल पे लगाएंगे वो फिक्स ना होकर के वो होगा वर्किंग प्रोग्रेस वाला इन्वेस्टमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल ओवर ऑफ द ईयर। इसको हम अकाउंटिंग ऑफ द पीरियड भी बोलेंगे। पूरा 12 मंथ में जो दो खर्चे हुए, एक तो मशीन पर हुआ, एक रॉ मटेरियल पर हुआ। तो बच्चों यह समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम नेशनल इनकम में सीखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? वो एक्सपेंडिचर जो सारे प्रोडक्शन करने वाली इकोनॉमी में पूरे साल भर के दौरान गुड्स और सर्विस पर किए जा रहे हैं, चाहे स्टॉक पर हो रहे हो चाहे फिक्स आइटम पर हो रहे हो। तो फिक्स आइटम तो मशीन है और स्टॉक रॉ मटेरियल है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हम जनरेट कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे भारत देश की सीमाओं के अंदर हम अपने कंट्री के अंदर बहुत सारी वस्तु बना रहे हैं, बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस, और उनसे जो हम लोग कमा रहे हैं वह डोमेस्टिक इनकम है। यानी कि पार्ले जी इंडिया में बन रहा है, इंडिया में सप्लाई हो रहा है, इसके द्वारा जो भी कमा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम है। नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल को इंडेक्स प्राइस लेवल भी कहते हैं, एमआरपी भी कहते हैं। कि 20 पैकेट को जो हमने बनाया उनकी प्राइस क्या रखें? जैसे मान लीजिए एक पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का है, तो 20 पीसेस कितने के हुए? 100 रुपीज के। तो ये इंडेक्स प्राइस सारे गुड्स एंड सर्विस का डिसाइड करना पूरे साल भर के दौरान में, जिनको एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बेचा जाएगा। तो आई थिंक इस एग्जांपल के द्वारा आपको टोटल का मतलब समझ में आया। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का पूरे साल भर के अंदर टोटल निकालना। वही टोटल डिमांड है, वही टोटल सप्लाई है, इंडिविजुअली नहीं, टोटल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम, जनरल प्राइस लेवल। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक क्लास में लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस देना। जो टॉपिक समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को स्किप ना करें। और आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच। Now next topic is है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट के बारे में, जिसमें मैंने आपको 6 टॉपिक सिखाए थे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम जो कवर करने वाले हैं, लेसन नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसमें हम लोग बात करेंगे फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट ए बनेगा। सेकंड पार्ट बनेगा कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। तो ये 4 वीडियो बनेगी। पहली वीडियो फाइनल गुड्स की, दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स की, तीसरी वीडियो कंज्यूमर गुड्स की, चौथी वीडियो कैपिटल गुड्स की। मैं एक एक करके आराम से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो दिस आर टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फाइनल गुड्स। So let's have a start. The first topic is final goods. What will be the final goods? तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा those goods and those material that satisfy human wants. वो material जो human wants को satisfy करते हैं वह final goods कहलाए जाएंगे। इसके मीनिंग को समझते हैं। What is final goods? Are those goods which have crossed boundary line of production and they are ready to use by final users. यानी कि वो सारे प्रोडक्शन, वो सारी गुड्स जो बनके तैयार हो चुकी है और जिसने बाउंड्री लाइन यानी कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है। मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और बिस्किट की फैक्ट्री में मैंने रॉ मटेरियल बना रखा है। उस रॉ मटेरियल को मैंने मशीन में डाला, मशीन ने प्रोग्रेस किया और वो बिस्किट बन के तैयार हो जाते हैं और उनको पैक किया जा रहा है। तो ये जब पैकिंग करके पूरी चीजें तैयार कर दी गई, रॉ मटेरियल प्रोसेस होके पहुंच गया, तो इसको कहेंगे आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस, यानी कि वो क्रॉस कर गया क्या? बाउंड्री लाइन किसकी? प्रोडक्शन की, क्योंकि बनके तैयार हो गया। एंड दे आर रेडी, वो रेडी है, बिल्कुल पैक हो चुका, रेडी है। कहां जाने के लिए? मार्केट में। मार्केट में किसके पास जाएगा? फाइनल यूजर्स। कौन है? मिस्टर गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, बहुत सारे कस्टमर जो पार्ले जी बिस्किट सुबह चाय के साथ खाते हैं, वो फाइनल यूजर्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल यूजर्स। पहला फाइनल यूजर होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जितने भी गुड्स खाता है और यूज करता है वो सब कुछ उसके लिए फाइनल कंज्यूमर कहलाया जाता है। वो व्यक्ति फाइनल कंज्यूमर है। जैसे मार्केट मेरे हाथ में है, ये बन रहा था तब तक ये प्रोडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। जब ये बनके तैयार हो गया, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया,
मेरे हाथ में आ गया, मैं कौन हूँ, टीचर हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ उसको, तो फाइनल कंज्यूमर हूँ मैं। और जो बनाने वाला व्यक्ति है फाइनल प्रोड्यूसर है इसको, क्योंकि इसके लिए उसने मशीन लगा रखी होगी, प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें दो यूजर्स होते हैं, पहला फाइनल कंजम्पशन गुड्स, जो कंजप्शन करेगा, कौन करेगा, कंज्यूमर, वो जो खर्चा करेगा वो कंजप्शन एक्सपेंसेस कहलाएगा। एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को होती है जो प्रोड्यूसर एक्सपेंसेस करता है, यानी कि वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर एक्सपेंसेस करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट किस पे करेगा, लैंड पे करेगा, मशीन पे करेगा, प्लांट पे करेगा, वो फिक्स होता है। इसलिए यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल यूजर्स, पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। ये हमें समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब उसको एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। होलसेलर, मान लीजिए कोई गुड्स मतलब बैग, मान लीजिए 900 रुपए में बनाता है, ठीक है, होलसेलर 900 रुपए में अपने पास लेके आता है उस बैग को, प्रोड्यूसर बनाता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर के पास वो 900 रुपए में आता है बनके। वही 900 रुपए का बैग वह रिटेलर यानी कि दुकानदार को दे देता है, और रिटेलर 900 रुपए की चीज को कंज्यूमर को जब देता है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं एक यहाँ पर प्रोड्यूसर भी ले लेता हूं। एक प्रोड्यूसर है जो कि यही बैग बना रहा है, कितने रुपए में बना रहा है बैग, 800 में। 800 का बैग वो किसको देता है, होलसेलर को। वो कितने ऐड करता है अपने प्रॉफिट में, 100 रुपए। 900 रुपए का बैग किसको पड़ता है, होलसेलर को। होलसेलर रिटेलर को देता है, यही बैग रिटेलर को देता है कितने में, 1000 रुपए में। होलसेलर अपना कितना प्रॉफिट ऐड कर लेता है, 100 रुपीज, और यही बैग 100 रुपए का 100 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके वो किसको देते हैं, कंज्यूमर में। कंज्यूमर को देते हैं, तो कंज्यूमर को कितने का पड़ता है, 100 का। रेडी टू सेल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर किसको दे रहा है, होलसेलर को, होलसेलर किसको दे रहा है, रिटेलर को, रिटेलर किसको दे रहा है, कंज्यूमर को। तो ये फाइनल यूजर्स नहीं है। फाइनल यूजर्स कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर फाइनल यूजर है क्योंकि कंज्यूमर को फाइनली बेचा गया है, और कंज्यूमर इस बैग का फाइनली अपने बच्चे को देकर के यूज करेगा, तो दीज आर कॉल्ड इन ए फाइनल यूजर्स। यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट किससे वसूला जा रहा है, कंज्यूमर से। कंज्यूमर किसको प्रॉफिट दे रहा है, रिटेलर को। रिटेलर किसको दे रहा है, होलसेलर को। होलसेलर किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर को दे रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल यूजर्स है, जो प्रॉफिट ऐड इसमें हो रहा है, यही फाइनल यूजर्स कहलाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फाइनल यूजर्स की मीनिंग को, कि व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का मतलब है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी कि जो कंज्यूमर ने बैग लिया या पेन लिया या पेंसिल लिया, खाने पीने की चीज ली, उसने जो फाइनली कंजप्शन किया है और जो फाइनली एक्सपेंस किया है, जो वो वस्तु को यूज करेगा उसके लिए, वही फाइनल कंज्यूमर कहलाएगा, जो उसकी वांट्स को सेटिस्फाइड करेगी। अब प्रोड्यूसर कौन है, फाइनल प्रोड्यूसर आर दोज प्रोड्यूसर्स परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड एज ए फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोड्यूसर फाइनली किसी भी चीज को बनाने के लिए मशीन में, प्लांट में, लैंड में या एनी टाइप्स ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस कर रहा है किसी वस्तु को बनाने में, वही फाइनल प्रोड्यूसर कहलाएगा, क्योंकि वो जो एक्सपेंस कर रहा है उसी से वस्तु बन रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचती है, कंज्यूमर उसको यूज करता है, उसके लिए जो पैसा देता है वे फाइनली एक्सपेंडिचर होते हैं उसके, और फाइनली कंजप्शन करता है वो। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो हमने अभी फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज फाइनल गुड्स। अब हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को आप समझिए, मैं इसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान समझना आप लोग। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसका मतलब मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी में है। अब मान लीजिए इस मार्कर का कैप निकाल देता हूं, इंक अलग कर देते हैं, इसका ऊपर का कैप अलग कर देते हैं, और उसको एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में डाल देते हैं कि एक कच्चा रॉ मटेरियल है और जो एक प्रोसेस से मशीनीकरण के द्वारा ये बन रहा है। ध्यान सुनना, जो मशीन बना रही है वो हो गई फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जो मशीन इसको बनाने में काम आ रही है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। वो कौन सी गुड्स है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें हमने दो पढ़े थे फाइनल गुड्स में।
एक तो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर गुड्स, एक पढ़ा था हमने फाइनल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जो मशीन इसके लिए हम यूज में ले रहे हैं। ये जो प्रोसेसिंग में, ये प्रोसेसिंग में नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अभी है, बना नहीं है, अभी प्रोडक्शन एक्टिविटी में चल रहा है, वो कौन सा गुड्स हमारा, वो गुड्स हमारा है आर दोज गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो अभी बन रहा है। नॉट रेडी, वो रेडी नहीं किसके लिए, सेल के लिए, बिकॉज क्यों कि नॉट रेडी टू सेल टू बी यूज्ड बाय फाइनल यूजर्स, अभी उसको फाइनल यूजर्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो बन रहा है। अब मान लीजिए बन गया, पूरा तैयार हो गया, उसके बाद फाइनल कस्टमर उसके पास जाता है, उसको पैसा देता है और लेता है, तो जब वो बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो यहाँ पे हमें समझना है फाइनल यूजर्स कितने थे, हमारे दो थे, पहला कौन था, कंज्यूमर, दूसरा कौन था, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कच्चा माल। जैसे एग्जांपल को लेते हैं, शुगर है, चीनी, शुगर को अगर हम लोग जूस में डाल रहे हैं, जूस बना रहे हैं तो शुगर डालते हैं ना, तो शुगर किसकी हेल्प कर रहा है, जूस की। तो जूस के अंदर जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे कि अपन चाय बनाते हैं, चाय में अपन क्या करते हैं, दूध, चीनी और पत्ती डालते हैं, वो तीनों बन रही है, प्रोसेस में है अभी, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स दोज गुड्स व्हिच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू स्टिल टू बी एडेड ऑन दिस गुड्स। अब उसकी वैल्यू में किस किस की वैल्यू ऐड होगी, देखिए। अब आप शुगर को किस में डाल रहे हैं, जूस में, तो शुगर की जो कॉस्ट है वो किस में इंक्लूड हो जाएगी, जूस में। अब वो गिलास कितने में बिकेगा, 40 रुपए में, यानी 10 रुपए कॉस्ट जो एडेड हो रही है वो किसकी ऐड हो रही है, शुगर की ऐड हो रही है। अब जब हम उसको सेल करेंगे तो ध्यान रखें, जो बनाने वाला व्यक्ति है वो उस वैल्यू को वैल्यू एडिशन करेगा, स्टिल लेफ्ट फर्दर द प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के समय जो भी चीजें उसमें लग रही है, लागत में, कॉस्ट में लग रही है, वो उसको ऐड करता जाएगा और फिर उसको ऐड करने के बाद वो बेचेगा। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक होलसेलर है, होलसेलर ने मान लीजिए 900 की कोई कॉस्ट की चीज रिटेलर को दी, ठीक है, तो रिटेलर ने उसको 1000 रुपए में कस्टमर को दी। तो कस्टमर कौन है, फाइनल यूजर। कस्टमर कौन है, फाइनल यूजर। और ये दोनों होलसेलर और रिटेलर फाइनल यूजर नहीं है, इनका उद्देश्य इसको यूज करना नहीं है, इसका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है टू सोल्ड, यानी कि बेचना। और जो बेचने वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, प्रोसेस में। अब होलसेलर से पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, मशीन लगाता है, प्लांट लगाता है, वगैरह वगैरह, फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है वस्तु को बनाने के लिए, किसी एसेट्स को बनाने के लिए, किसी गुड्स को बनाने के लिए। उसका पर्पस को यूज करना नहीं, उसको बेचना होता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। एक कारपेंटर है, अगर मान लीजिए कारपेंटर को 10,000 की वुड्स लेता है, लकड़ी वुड्स लेता है, और वुड्स को वो चेयर में कन्वर्ट कर देता है, और चेयर को 10,000 की जगह 20,000 रुपीज में सोल्ड कर देता है। कितने में, 20,000 रुपीज में सोल्ड कर देता है। तो ये सोल्ड जो कर रहा है चेयर, ये कर रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर के लिए क्या बन गई, ये फाइनल गुड्स। क्या बन गई, फाइनल गुड्स। देखिए कारपेंटर के लिए ये वुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या होता है, सारा इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स जो होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और जो परचेज कस्टमर कर रहा है, उसका पर्पस को सोल्ड करना नहीं है, उसका पर्पस है उसको यूज करना, कंजप्शन करना, ठीक है, वो उसके लिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है। तो आप ध्यान रखें, अगर हमारा पर्पस उसको रिसोल्ड करना है, सोल्ड करना अगर हमारा उद्देश्य है, तो ध्यान रखना हम लोग कंज्यूमर नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स एंड दिस गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अब फाइनल यूजर्स कौन हो गया, कंज्यूमर, यानी कि वो वस्तु अभी बन रही है, वो रेडी नहीं हुई है सेल के लिए, तो जब तक वो प्रोसेसिंग में है उसको आप इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे। जब वो बनके तैयार हो जाएगी, कंज्यूमर के पास जाएगी, तो फाइनल यूजर्स दो तरीके से फाइनल यूजर्स हम लोग मानेंगे। पहला फाइनल यूजर होगा प्रोड्यूसर, दूसरा होगा कंज्यूमर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर आइदर फॉर रिसेल फॉर यूज एज ए रॉ मटेरियल। अब देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें सेकंड चीज क्या आ रही है
कि मान लीजिए मैंने अगर रॉ मटेरियल लिया किसी से, जैसे मैंने वुड्स लिया था, वहां पर लकड़ी ली थी, तो मेरा पर्पस क्या है, उसको बेचना, मेरा पर्पस उसको यूज करना नहीं है। तो मैं उस कंडीशन में क्या हूं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूं मैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, उसको बनाना, प्रोसेस में बनाना। मैंने उस कारपेंटर ने उस वुड्स को अलमीरा बना दिया, चाहे चेयर बना दिया, उस चेयर को बना करके उसमें सोल्ड कर दिया। सोल्ड कर दिया, यदि सोल्ड करेगा तो उसमें वो अपनी कॉस्ट ऐड कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। और जो प्रोड्यूसर है, जब वो ऐड करेगा कॉस्ट और उसको कस्टमर को बेचेगा, तो कस्टमर से जो पैसा उसको मिलेगा वो कहलाएगा वैल्यू एडिशन। क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन कहलाएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या होती हैं। सिंपल सी बात, पहली आपको ध्यान रखनी है, वो गुड्स जिसने बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की पूरी नहीं की हो, जो प्रोसेसिंग में हो। दूसरा, वो रेडी नहीं है सेल करने के लिए। तीसरा, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। चौथी चीज, कोई कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो प्रोसेस में है, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर जो प्रोड्यूसर प्लांट लगा रहा है, मशीन लगा रहा है, वो फाइनल प्रोड्यूसर है। जो कंज्यूमर यूज कर रहा है वो फाइनल कंज्यूमर है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी फाइनल यूजर्स हैं वो दो हैं, ठीक है। पहला कौन है, प्रोड्यूसर है, फाइनल प्रोड्यूसर। दूसरा कौन है, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। उसके बीच में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, जैसे वुड्स कच्चा माल थे, जिससे चेयर बनी। चेयर बनने तक का जो प्रोसेस हुआ वो आपको समझना है। फिर कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर ने पैसा दिया, 900 की चीज को 1000 में दिया, तो 100 रुपए एडिशन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हमारा क्या, सरप्लस है, यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक चीज ध्यान रखें, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो कैलकुलेशन है, इसका जो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल, ऑयल। आप ऑयल तो सभी यूज करते हैं, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है ना, और वगैरह वगैरह तेल होते हैं, ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। ऑयल से अगर मैं नमकीन बना रहा हूं, जैसे मेरे पास ऑयल है, ऑयल को प्रोसेस में लेकर के मैंने नमकीन बनाई, ठीक है। तो जो नमकीन बना करके जो नमकीन वाला बेच रहा है, किसी चीज से दूसरी चीज में हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे दूध से हम लोग क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो दूध से चाय बनाना क्या है, इंटरमीडिएट है। उस दूध को हम पी रहे हैं, ध्यान सुनना, उस दूध को अगर मैं पी रहा हूं तो मैं फाइनल यूजर हूं, लेकिन उस दूध से मैं दही बना रहा हूं, वो दूध से मैं छाछ बना रहा हूं, या ऑयल से मैं नमकीन बना रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। टमाटर है, टमाटर मैं सीधा सब्जी बना रहा हूं तो फाइनल गुड्स है, लेकिन टमाटर से मैं जूस बना रहा हूं, टमाटो सॉस बना रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, रॉ मटेरियल में फाइनली दूसरी जगह यूज कर रहा हूं, वो इंटरमीडिएट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या समझना है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स। तब तक के लिए बराबर बने रहे अमित कॉमर्स फ्रेंड के यूट्यूब के चैनल में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेम लेसन सेकंड, और कंटिन्यू करते जा रहे हैं हम लोग इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा बच्चों को बताना चाहूंगा, दो टॉपिक हमने क्लियर किए। फाइनल गुड्स के बारे में सीखा, उसके बाद हम लोगों ने उसमें भी दो टॉपिक सीखे कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और हमारी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। हमारा थर्ड लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक में, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में हो रहा है। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं, और कैपिटल गुड्स, इसमें हम पूरा कवर करेंगे कंज्यूमर गुड्स के बारे में। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कैपिटल गुड्स की। इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है पूरा क्लियर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में कंटिन्यू आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंजप्शन गुड्स? तो कंजप्शन गुड्स को मैं कंज्यूमर गुड्स भी कह रहा हूं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर। क्या बोला गया इसमें? वो कंज्यूमर गुड्स जो विच आर डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली यूज कौन कर रहा है? कस्टमर यूज कर रहा है, और जिससे उसको डायरेक्टली क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसकी जो भी वांट्स हैं, जो भी मनुष्य चाहता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मानव है, तो हम लोग क्या करते हैं? डेली सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। खाने पीने की हो गई, जैसे ब्रेड हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गए, घूमने के लिए बाइक हो गई, उसमें पेट्रोल हो गया, मोबाइल है तो रिचार्ज कूपन हो गया, और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज हो गई। वो हमें डायरेक्टली क्या करती है? हमें सेटिस्फेक्शन देती है। तो दीज आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन, यानी कि हम उन चीजों को यूज करने में काम लेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं। ऑफ अदर वर्ड्स, एग्जांपल जैसे हमारे घर में यूज करते हैं हम सॉल्ट, व्हीट, राइस, क्लोथ्स, टीवी, रेडियो, मोबाइल, बाइक, टी, कॉफी,
है ना, अदर थिंग्स यूज बाय हाउस होल्ड, हम लोग यूज करते हैं। तो दिस आर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब कंज्यूमर गुड्स के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड। नाउ फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स के बाद आता है सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम सिंगल यूज भी कहते हैं, और फोर्थ आता है सर्विस। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, पहली है ड्यूरेबल गुड्स, नाउ सेकंड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और फोर्थ है सर्विसेज। बुक में आपको जो थर्ड मैंने लिखी है वो सेकंड बता रखी है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब इन चारों के बारे में एक एक करके सीखते हैं। पहली है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which can be used again and again, जिसका हम उपयोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसका कंजम्पशन बार बार कर सकते हैं, वो भी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक हम उसका यूज कर रहे हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स हैं which is related to the long term, ठीक है, more than 3 years। एग्जांपल जैसे कि लैपटॉप, टीवी, फैन, एसी, रेडियो, ट्रक, बस, कार, इनकी वैल्यू भी हाई होती है क्योंकि ये सस्ते तो नहीं आते ना, महंगे आते हैं। तो जो महंगी चीज एक बार में ज्यादा पैसा लेती है, जैसे कार है, लाखों में आती है, तो काफी लंबे समय तक चलती है। तो ये सारी फिक्स्ड एसेट्स क्या कहलाएंगे? ड्यूरेबल एसेट्स कहलाएंगे, हमारे ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? इसको सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहेंगे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर से ज्यादा है, यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। और इसका पीरियड कितना हो गया? पीरियड 1 ईयर। ये मोर देन, ये विच लेस देन, एंड आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, और इसकी वैल्यू से रिलेटिव अगर करें तो कमी होती है, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू ज्यादा है और उसके एज कंपेयर ड्यूरेबल गुड्स से वैल्यू भी कम है। जैसे कि क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं, सस्ते आते हैं, हम क्रॉकरी के आइटम लेके आते हैं, फर्नीचर के आइटम लेके आते हैं, वो कम समय चलते हैं लेकिन कीमत भी कमी होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को मैं सिंगल यूज भी कहूंगा। ऐसी गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ टाइम ऑफ कंजम्पशन, या जिनमें हम सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं। जैसे कि ब्रेड, उसको हम लोग सुबह लेके आएंगे, शाम तक खराब। दूध लेके आएंगे, सुबह लेके आए, शाम को खराब। दही लेके आए, सुबह खाया, शाम को बेकार हो गया। सब्जी सुबह लाए, शाम तक खराब हो जाती है। वैसे सब्जी 2-3 दिन चल जाती है, लेकिन उसको ज्यादा नहीं चला सकते। विद इन अ वीक बिस्किट हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इन ए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लास्ट एंड फाइनल आ रहा है सर्विसेज। सर्विसेज को हम लोग कहेंगे नॉन मटेरियल गुड्स। क्या कहेंगे? नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे कि डॉक्टर, आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, आपको मेडिसिन मिलती है, आप सही हो जाते हैं। लॉयर के पास आप कोई सा भी केस लेके जाते हो, अपनी फीस लेता है, आपका केस लड़ता है और आपको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देता है। टीचर, आप उसके पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डायरेक्टली फीस देते हैं, वो डायरेक्टली आपको पढ़ाता है। तो दीज आर कॉल्ड इन ए 4 कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से कंज्यूमर गुड्स को मैंने डिवाइड किया। देयर आर 4 कैटेगरी में। फिर भी कोई कमी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कैपिटल गुड्स। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो नंबर हमारी सेकंड होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अभी तक की जितनी वीडियो मैंने बनाई है वो वीडियो नंबर फर्स्ट का पार्ट होंगी। सेकंड पार्ट जो हमारा वीडियो को बनेगा वो बनेगा इन्वेस्टमेंट का। तो आप ध्यान रखना, सारी वीडियो मैंने एक में ही ऐड करी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल गुड्स। देखिए इसका मीनिंग समझिए कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोला गया है? कैपिटल गुड्स में क्या शामिल की जाएगी? सारी फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि कैपिटल गुड्स बेटा ध्यान रखना हमेशा महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। क्या होती हैं? कॉस्टली होती हैं। तो कॉस्टली क्या लेते हैं हम? वो एसेट्स लेंगे जो किसी गुड्स को बनाने में काम आएगी। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स जो हमारे एक फर्म के लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए क्या है? वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि विचार वो क्या कर रहा है, इनका विचार यूज कर रहा है किसमें? प्रोसेस में। किसके प्रोसेस में? प्रोडक्शन एक्टिविटी के। यानी कि वो उन सारी कैपिटल गुड्स से क्या बना रहा है? प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, कोई रॉ मटेरियल बना रहा है, जो कई सालों तक, सेवरल ईयर तक उसको हाई वैल्यू
हमें रिटर्न देंगी और उसमें पैसा भी हाई वैल्यू का ही लगेगा, यानी कि छोटा मोटा पैसा नहीं लगेगा, इसमें काफी पैसा खर्च होता है। These goods are used by the producer either for the replacement of the capital stock, यानी कि या तो वो कैपिटल स्टॉक में रिप्लेसमेंट करेगा। मान लीजिए जैसे कोई पुरानी मशीन है, कोई नई मशीन है, सॉरी, उसको यूज करते 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 एक्टिविटी में उसने काम किया, काफी साल तक काम किया, वो पुरानी पड़ गई, तो क्या करेगा, उसका रिप्लेसमेंट कर देगा। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कराएगा, उसका कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करेगा उसको। एडिशन, वो उसके साथ साथ एक नई मशीन और ले आया, पुरानी मशीन तो है ही, उसको सही करा लिया, और उसको थोड़ा सा खर्चा लगा दिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई। और उसके अलावा उसने क्या करा, नई मशीन खरीद ली, तो कैपिटल स्टॉक में एक मशीन की जगह कितनी हो गई, 2, यानी कि इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक। इसमें ड्यूरेबल गुड्स बोला गया, कैपिटल स्टॉक इज ए ड्यूरेबल गुड्स विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ट्रैक्टर, क्रेन एक्सेट्रा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रिंटर आपने लिया, वो प्रिंटर परचेज किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, तो ये प्रिंटर किस एक्टिविटी में काम आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा इसको। लेकिन ये प्रिंटर परचेज किया शॉपकीपर ने, तो ये कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। मान लीजिए मैं एक फर्म में, मेरा काम है शूज बनाना, मैं शूज बनाने के लिए जो मशीनें लगवा रहा हूँ, उसका उपयोग मैं अपने घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है उसको बेचना, रिटेलर्स को बेचना, तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। लेकिन जो खरीद रहे हैं शूज, जो पहन रहे हैं, वो कस्टमर है, उनके लिए क्या बन जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। तो ये है हमारा कैपिटल गुड्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, ज्यादा इतना नहीं था इसका। आई थिंक आपको समझ में आएगा कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे हम लोग। अमित कॉमर्स फंड की लास्ट क्लास की में आप लोगों का सभी का स्वागत है। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवाए। मैंने सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें मैंने आपको मीनिंग बताया, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर इसके बारे में हमने और भी क्लियर किया, ठीक है। तो उसके स्टार्टिंग जो टॉपिक थे वो बताना चाहूंगा, मैं एक रिकैप करना चाहूंगा। हमने जो स्टार्ट किया था, वो हमने स्टार्ट किया था एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारी पहली वीडियो बनी। इसी वीडियो में कंटिन्यू हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। उसमें 4 वीडियो में मैंने अलग अलग पार्ट को सिखाया। पहला पार्ट फाइनल गुड्स, उसके बाद मैंने सिखाया को इंडिपेंडेंट गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जब ये वीडियो कंप्लीट हुई मेरी, तो आपने कंज्यूमर गुड्स में भी 4 चीज सीखी, ड्यूरेबल गुड्स क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक आया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स सिखाने के बाद हमारा लास्ट टॉपिक अब आ रहा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। तो वीडियो एक ही है, इसके बाद जो सेकंड वीडियो बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट की, इसके बाद बनाऊंगा। लेकिन अभी हम लास्ट टॉपिक समझते हैं, तो ध्यान से फोकस कीजिए इस टॉपिक पर। देखिए क्या ऑल मतलब सारी कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। यानी कि सिंपल सी बात है, सारी फिक्स्ड एसेट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आती हैं, जैसे प्लांट और मशीन है ना, ट्रैक्टर, ट्रक, हमें लोडिंग अनलोडिंग करने में ट्रक और ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें सारी मशीन और प्लांट वगैरह से हम बहुत रॉ मटेरियल कच्चा माल डालते हैं, पक्का माल मिल जाता है। तो सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स बनाती हैं, लेकिन क्या सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स बना सकती है? नहीं। कच्चे माल से मशीन बन सकती है क्या? आप ब्रेड से मशीन बना सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है। क्या आप दूध से मशीन बना सकते हो? नहीं। लेकिन मशीनीकरण के द्वारा आपके घर में सरस दूध आता है, आ सकता है, बिल्कुल। तो इससे हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या। बच्चे बड़ा इस टॉपिक में प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है, आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड, किसमें यूज होती है? प्रोसेस में ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर गुड्स। यानी कि जो चीज प्रोसेस में आ गई, प्रोडक्शन एक्टिविटी के प्रोसेस में आ गई, वो सारी की सारी गुड्स क्या कहलाएंगी? हमारी कैपिटल गुड्स, जो प्रोडक्शन गुड्स में कन्वर्ट करेंगे उनको। देखिए कैसे, जैसे रॉ मटेरियल लिया आपने, प्रोड्यूसर ने क्या करा, रॉ मटेरियल गुड्स मतलब कच्ची लकड़ी ली, उसको हमने मशीनीकरण में डाला, उससे फर्नीचर बनके तैयार हो गया। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक ट्रक के अंदर गुड्स भरा, उस गुड्स को लेके गए फर्म में मशीनें लगी हुई हैं, वहां रखा, वहां मशीन में प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फिनिश्ड हुआ और अलमीरा बनके तैयार हो गई, चेयर्स बनके तैयार हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। मशीन क्या बन गई? कैपिटल गुड्स। ट्रक ट्रैक्टर क्या बन गया? कैपिटल गुड्स। इसके द्वारा कच्चा माल जो फर्म में डाला वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स, और फिनिश्ड होने के बाद वो बन गया हमारा फाइनल गुड्स जो कस्टमर यूज करेगा। तो ये कैपिटल गुड्स है, मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है। अब आप यहाँ पे समझें कि रॉ मटेरियल जो था कच्चा माल जो था वो एक प्रोसेस में आया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अदर गुड्स,
जो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं बहुत सारी गुड्स का, जितने भी आप घर में यूज करते हैं चीजें, वो कहीं ना कहीं से बन के आती है। तो कैपिटल गुड्स में फर्नीचर आएगा जो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा, काफी चीजों को बनाने के काम में आएगा। सिंगल यूज क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को एक बार प्रोसेस में डालने के बाद आप उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उससे एक ही चीज बना सकते हैं आप मशीनीकरण के द्वारा, लेकिन उन चीजों के द्वारा मशीन बन जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स बनाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स बना सकती हैं? इम्पॉसिबल है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि जो मशीन है वही हमारी क्या है? कैपिटल गुड्स है, और उससे हम क्या बना रहे हैं? प्रोड्यूसर गुड्स बना रहे हैं। हम लोग उसको प्रोसेस में लेते हैं, प्रोसेस लंबा चलता है या छोटा चलता है अकॉर्डिंग टू दी जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसके बेस पर चलते हैं। और आई थिंक ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से इसको हमने समझा है। अनलाइक द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड इन रॉ मटेरियल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो रॉ मटेरियल क्या है? हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। तो ये टॉपिक मैं आपको आज खत्म करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपका बबल पे हमें कमेंट स्टूडेंट को देते रहे। इस वीडियो के अंदर इससे पहले मैंने सारे टॉपिक की वीडियो बनाई है जिनको हम वीडियो 1 में ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।